हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट के अंतर्गत हम ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से संबंधित कुछ बिंदुओं को लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। इसमें आपको एक सामाजिक अध्ययन, एक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी और स्पेशली और सारे ग्रहों की उपयोगिता, ग्लोब और अपनी समग्रता, पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण, वायु, जल, पर्यावरण और मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संप्रेषण, संसाधन के प्रकार, प्रकृति एवं मानवीयता और कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विशेष रूप से हमें भूगोल में इन सारे बिंदुओं को देखना है। आइए हम इसे डिटेल्स में देखते हैं और इसके सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। हमारे चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिलेंगे और यह सारे बिंदुएं आपको सीटेट के लिए तो 100% उपयोगी है ही, साथ ही यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो फ्रेंड्स हमारे यूजीसी नेट के हैं हमारे चैनल पे, वे अगर आप इन्हें जीके के रूप में देखना चाहते हैं पेपर 1 के रूप में, तो आप जरूर देखें। इससे आपका बहुत सारा जी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के क्लास 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग एंड अदर भी है जो हमारे 6 to 8 सीटेट के लिए है, इसलिए आप स्पेशली इसे 6 to 8 सीटेट के लिए ही देखिए और यूजीसी नेट में जीके के लिए आप इसे देख सकते हैं। साथ ही ये आपको स्टेट हाई स्कूल के लिए भी आपका उपयोगी है। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है उसे हम देंगे। ये आपका ज्योग्राफी का है, इसे आप ज्योग्राफी में देखिए। और भी हमारे वीडियो हैं और हम आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप अपने उपयोगी वीडियो को और कंटिन्यू इसे देखें। अगर पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम यूजीसी नेट के लिए नहीं बल्कि आज सीटेट के लिए इस चैनल पे नेट एजुकेशन मेरा का नाम है और इस पे हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो यहाँ आप देख सकते हैं केरल कथकली और केरल जो है कथकली, मोहिनीअट्टम, मार्शल नौका दौड़ के लिए फेमस है। सर्वाधिक साक्षरता जो है आपको यह केरल में ही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्स भी पाए जाते हैं का जॉब, और अभी यहाँ पे ज़्यादा उपयोग होता है। और पानी के बारे में पॉइंट है, जो पानी जो है 4 सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और यह 100 डिग्री सेल्सियस या 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। गंगा नदी का जो बहाव है वो पूरब की ओर है और गंडक का उत्तर से दक्षिण की ओर, पुनपुन दक्षिण से उत्तर की ओर। इसे आप याद रखें कि ये बहाव भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बिहार की 75% जो भूमि है वो कृषि युक्त है और 12% बंजर है। और बिहार में स्पेशली देखा जाए तो भागलपुर में ये सारे, यानी ये आप पीडीएफ में देख सकते हैं जो स्पेशली बिहार के लिए है। और नेक्स्ट है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल जो है वो बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जो हाइड्रोजन हीलियम का बना होता है। नेक्स्ट उसके नीचे आपको आयन मंडल मिलेगा जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है या उच्च तापमान और रेडियो तरंग के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है मध्य मंडल जो 80 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला होता है। इसका तापमान घटता रहता है, ये उल्का पिंडों के लिए है। और समताप मंडल जो है ये आपको 50 किलोमीटर के क्षेत्र है। यहाँ का तापमान जो है वो हमेशा बराबर रहता है, इसलिए इसका नाम समताप है। और ये ओजोन परत भी इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्षोभ मंडल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल 15 किलोमीटर के क्षेत्रों में हमारे पृथ्वी के सबसे फर्स्ट सतह के रूप में माना जाता है। इसमें असीमित तापमान होता है, मौसम बदलाव, आंधी तूफान ये सारे क्षोभ मंडल में ही आते रहते हैं। वाटर जो है वो 71% हमारे अर्थ पे है, जिसका 0.3% ही ड्रिंकिंग वाटर अर्थात पीने योग्य है। तो इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा। फिर मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7 एंड एबीएससी 7 to 8 सीटेट के लिए जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये आपके सियाल, सीमा और निफे है। तो सियाल को भूपरपट्टी या भूपटल की भी कहा जाता है। यहाँ पे कोयला, हीरा और खनिजों की मात्रा होती है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। सीमा ये आप मेंटल और के नाम से भी जाना जाता है या ज्वालामुखी से बना होता है। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का तैयार होता है। और निफे जो है ये निकेल और फेरस से तैयार होता है, इसे क्रूड भी कहा जाता है। ये गाढ़ी द्रव से बनी होती है। अर्थ का जो किलोमीटर है मोटाई की वो 6370 किलोमीटर है। विशेष रूप से यह इंपॉर्टेंट है। आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान को आप यहाँ देख सकते हैं। आग्नेय चट्टान के रूप में आपको ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अवसादी के रूप में चूना पत्थर, बालू पत्थर, रूपांतरित चट्टान के रूप में संगमरमर और नाइस मिल रहा है।
और पर्वत जो है 1000 मीटर हाइट के क्षेत्रों में होती है। ये वलित, भ्रांस और संचयन और अवशिष्ट पर्वत के रूप में होती है, जिसमें से अरावली और पार्श्वनाथ अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। संचयन में ज्वालामुखी या फ्यूजिमा या जैपनीज किलिमंजारो ये सारे पर्वत आते हैं। भ्रांस घाटी के रूप में ब्लॉक, सतपुरा, ब्लैक यूरोप के आते हैं। वलित पर्वत के रूप में जो मोरदार विपरीत दिशाओं में केंद्र पर आने वाली रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत के क्षेत्र आते हैं। वायुमंडल की परसेंटेज की बात की जाए, वायुमंडल में ऑर्गन 0.94%, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और कार्बन 0.03% एंड अदर 0.03% के रूप में पाए जाते हैं। राकेश शर्मा 1984 में इंदिरा गांधी के साथ अंतरिक्ष यान पर गए थे। उसी समय इंदिरा गांधी को आकाश से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई दिया। यह नीला पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं नीचे, हमारे लद्दाख जो है वो लेह लद्दाख जो जोजिला दर्रा के नाम से यहाँ जोजिला दर्रा पाया जाता है। और कश्मीर से तिब्बत के रास्ते में आपको काराकोरम दर्रा, लेह से मनीला में रोहतांग दर्रा और गंगटोक के पास नाथुला दर्रा जो 52 किलोमीटर के पास है। यहाँ सिल्क मार्ग भी है, यह भारत तिब्बत की बॉर्डर भी है। तो इससे आप जरूर याद रखिए, यहाँ से 100% इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में है, जो सतलुज नदी पर पाई जाती है। वैसे राजस्थान में एक ही नदी मानी जाती है, वो लूनी नदी के नाम से ली जाती है। 1953 में तेंजिंग नोर्गे ने एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर हिमालय पर चढ़ाई की थी। दार्जिलिंग में जो दार्जिलिंग का हाइट है जो हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये आपको 2274 फीट है। और यहाँ पे जो गाइड होते हैं उसको सिरदार कहा जाता है। जहाँ तक गंगटोक की हाइट है वो 6000 फीट है। ये तीस्ता नदी और लेप्चा और भूटिया जनजाति यहाँ अधिक रूप से पाए जाते, पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सूर्य से जो दूरी है वो ज्योग्राफी 8 क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स है, उसे आप यहाँ देख सकते हैं। सूर्य से जो दूरियाँ हैं वो दूरी के आधार पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण के रूप में है। आकार के आधार पर ये आप देख सकते हैं कि बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध के रूप में। तो इसे आप याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है और पूछेगा भी। सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिक के संलयन के कारण होती है, जिसमें 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अदर गैस है। इसके बाह्य क्षेत्रों का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का तापमान लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस के रूप में है। और ऐसे ही तापमान को मापने के लिए रोमर का उपयोग किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मानी जाती है, जिसकी दूरी करके यहाँ पर सूर्य के प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है और चंद्रमा से प्रकाशित रिफ्लेक्टिव लाइट जो है हमारी पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। और 1 डिग्री के दूरी को लगभग तय करने में 4 मीटर लगता है आपको अक्षांश पे। एक अक्षांश तय करने में 111 किलोमीटर माना जाता है और 15 डिग्री देशांतर को 1 घंटा के अंतर के रूप में माना जाता है। इस तरह से आप ये दूरियां निकाल सकते हैं। बहुत सारे देशों का समय का भी आकलन किया जा सकता है। और पृथ्वी में आंतरिक भागों में लगभग 47% जो है वो आपको ऑक्सीजन मिलता है और सिलिकॉन 27% है और एल्युमिनियम 8% के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की उम्र सीमा लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है और इसका क्षेत्रफल जो है 50 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। इसका द्रव्यमान 5.880 इंटू 10⁻24 किलोग्राम का द्रव्यमान माना जाता है। चंद्र भी प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चंद्रग्रहण आप याद रख लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होगी तो चंद्रग्रहण होगा और यह पूर्णिमा के रोज होगा। और सूर्य और चंद्रमा के बाद यानी सबसे नीचे जब आपको पृथ्वी होगा तो सूर्य ग्रहण के रूप में माना जाएगा। मैक्सिमम जो चंद्र ग्रहण है वो 1 घंटा 40 मिनट का होता है और मैक्सिमम जो सूर्य ग्रहण है वो आपको 7 मिनट 40 सेकेंड का होता है। तो इसे आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे भारत में सड़क, रेल, वायु और जल और वायु परिवहन की बात जो है, तो सड़क की जो है व्यवस्था वो आपको 33 लाख किलोमीटर है। महाराष्ट्र सबसे आगे है। पंजाब में सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व है। जीटी रोड कोलकाता से अमृतसर के लिए है और NH7 जो है सबसे लंबी सड़क के रूप में जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क के रूप में लेह मनाली की सड़क है जो 18,380 फीट ऊपर मानी जाती है। नेक्स्ट है आपको रेल, डलहौजी के शासनकाल में चला था जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी, जबकि 1925 में इलेक्ट्रॉनिक
ट्रेन पहली बार चली थी। टोटल आज के डेट में 63,000 किलोमीटर पर ट्रेन चलती है, जिसमें ब्रॉड गेज 1.6 मीटर और 1 मीटर और नैरो गेज जो है वो 0.67 मीटर के डिस्टेंस में चलती है। इन पटरियों के बीच की दूरियां हैं ये। सोन नदी पे जो रेल पुल बना हुआ है सबसे लंबा नेहरू रेल पुल है, जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क में भारत में सबसे ऊंची सोन नदी पर ये पुल रेलवे पुल बना हुआ है। वायुयान की बात करें तो वायुयान की जो व्यवस्था है वो 1935 से टाटा एयरलाइंस के रूप में देश में उपस्थित है और वर्तमान में 16 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत में। जल परिवहन में कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है, कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है और चेन्नई भी एक प्रकार का प्राचीन बंदरगाह है। टोटल 190 बंदरगाह अभी हमारे भारत के कंसल्ट में माना जाता है। नीचे सबसे नीचे घास के मैदान है, आप इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका से, पंपास दक्षिण अमेरिका से, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूरेसिमा, ये जरूर याद रखिएगा। इस चारों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक पवन के रूप में। आप व्यापारिक पवन जो है आपको पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन ये पूछा जाता है। और इससे पहले का प्रश्न पूछा जा चुका है कि गरजता 40 और भयंकर 50 के नाम से कौन सी हवाएं जानी जाती थी। पछुआ पवन है, आप इसे यहाँ से याद कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लीजिए हमारे PDF को और आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। स्थानीय पवनों के रूप में इसे लू, चिन्कू और शिमून है, जो इसे आप याद रखिएगा। ज्वार भाटा का अंतराल जो होता है वो 12 घंटा 26 मिनट के लिए होता है और ये सारी नदियां इन स्थानों से अवतरित निकलती है, जिसमें नील नदी विक्टोरिया झील से, अमेजन एंडीज पर्वत से, वांगहो, कुनलुल से, कांगो, लुआलिया से और नाइजर गिनी से निकलता है और ये सारे गिरता है। जैसे कि विक्टोरिया नदी जो नील विक्टोरिया नदी से निकलती है भूमध्य सागर में गिरता है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर लगभग है। अमेजन नदी जो एंडीज पर्वत से निकलती है अंटार्कटिक महासागर में जाती है, 6428 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। वांगहो जो कुनलुल से निकलती है और चीन की खाड़ी में जाकर गिरती है, 5464 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वेज नहर जो मिस्र में है, ये लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। कैस्पियन सागर जो है वो सोवियत संघ और ईरान के क्षेत्रों में पाई जाती है। सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका, विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया, बैकाल झील रूस। जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको महानदी गोदावरी कृष्णा के क्षेत्रों में, काली मिट्टी महाराष्ट्र MP छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, लाल पीली मिट्टी उड़ीसा छत्तीसगढ़ और गंगा के क्षेत्रों में और लेटराइट मिट्टी कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें बाघों के संरक्षण के लिए था और ये इससे संबंधित टोटल 35 रिजर्व सेंटर बनाए गए हैं जो बाघों के संरक्षण के लिए, जिसमें उत्तराखंड के जिम कार्बेट, राजस्थान के सरिस्का, असम के मानस, केरल के पेरियार, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन और MP के बांधवगढ़, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। खरीफ और रबी का समय, जायद का समय विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन और फिर से पूछेगा। खरीफ मई जून टू अगस्त सितंबर एंड रबी अक्टूबर नवंबर टू जनवरी फरवरी और जायद दोनों प्रकार के, रबी जायद भी होते हैं और खरीफ जायद भी होते हैं। तो इसके 2 समय आप यहाँ से इसे जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछी जाएगी। गेहूँ जो है वो मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा और मसाला और चाय जो है वो असम और केरल से प्राप्त हो रहा है, वेस्ट बंगाल से भी। और रबर जो है वो चौथा स्थान है भारत में। सब्जी के उत्पादन में देश में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल का नाम है। भारत में लौह इस्पात का प्रारंभ 1874 में हुआ था, जबकि टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने किए थे। द्वितीय पंचवर्षीय का अंतर्गत भिलाई कारखाना जो छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, राउरकेला, उड़ीसा, बरौनी, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। भिलाई जो सोवियत संघ के स्थापना से बनी थी सहायता से। दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की और राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की और बरौनी रूस की मदद से बनाई गई थी, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि लोहा जो है वो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाया जाता है। मैग्नीज उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में। तांबा राजस्थान और झारखंड और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। और अब्रक झारखंड, आंध्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में।
और कोयला वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और एमपी, और पेट्रोलियम असम, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, और प्राकृतिक गैस तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, गुजरात जैसे राज्यों में प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम यूजीसी सीटेट के लिए जो भी हमने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग को अगर पसंद होता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। नए चैनल हैं, हमारे चैनल पर नए वीडियो व्यूअर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू हमारे चैनल को वॉच करते रहें। आप यूजीसी नेट और सीटेट 100% इस बार क्वालिफाई कीजिएगा अगर आप भरे हुए हैं फॉर्म, और उसके अपडेट्स भी हम देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल।